हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। तो आज से हम लोग एक नया वांगशंग स्टोरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डोंट लेट मी डाउन, रिटन बाय वांग लूसीफर। इस स्टोरी का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को ही जाता है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ये किस तरह का स्टोरी है, एक मॉडर्न वांगशंग स्टोरी है। तो अब हम लोग ये स्टोरी शुरू करते हैं। विंग, मेरा बात सुनो। एक स्ट्रॉन्ग वॉइस उसका लाइफ के लव को पीछे पीछे जाते हुए ये बोलने लगा। विंग ये बात सुनते हुए वहीं पे स्टॉप हो गया और वो कहने लगा, मैं तुम्हारा और कोई भी उल्टा सीधा एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला हूँ लंजा। तुम नहीं आए और तुम नहीं आ रहे हो ये बताने का भी जरूरत नहीं समझे। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक जोक? एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि सारे फ्रेंड्स उन लोगों को ऐसे आर्ग्यू करते हुए देख रहा था। बेसिकली विंग ही इस तरह से हमेशा नखरा करता है और अपना गुस्सा लंजा के ऊपर निकालता है और लंजा हमेशा उसका बात सुनता है और अपना बेस्ट कोशिश करता है विंग को हैप्पी रखने का। और लंजा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लंजा अपने आप को कभी भी सबके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो कभी भी सबके सामने अपने आप को खोल नहीं पाता और विंग भी उसे इसी तरह से अपनाया था, एक्सेप्ट किया था। और ये चीज़ उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ा कर रहा है और ऐसा क्यों है वो दोनों ही नहीं जानते। उन दोनों के बीच एक बड़ा सा डिस्टेंस बन गया था। देखने से तो लगता था कि वो दोनों एक साथ एक ही रास्ते पे साइड बाय साइड चल रहा है, लेकिन उन दोनों का हार्ट अभी बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं था। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाता था, दोषारोप लगाता था, लेकिन दोनों में से कोई भी क्लियरली कोई भी बात नहीं करता था। एक दूसरे का खामियां, एक दूसरे का दोष क्लियर नहीं करता था। तो वेनचिंग विंग को समझाने की कोशिश की। वो विंग को समझाने लगी, आइंग पहले उसका बात तो सुनो। देखो, वांग जी पार्टीज में जाना हेट करता है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ अटेंड किया है हर पार्टी, जो पार्टी तुम्हारे फैमिली ने अरेंज किया था। शायद वो सच में कोई इम्पोर्टेंट काम में अटक गया होगा। वेनचिंग का बात सुनते ही विंग चिल्ला के कहने लगा, आई डोंट केयर, मैं अब उसका कोई भी एटीट्यूड टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ एनीमोर। लेकिन जंगशा अपने ब्रदर के बिहेवियर से एकदम भी हैप्पी नहीं था, क्योंकि जंगशा लंजा के बिग ब्रदर लैनहुआन से प्यार करता था और वो एक वीक पहले लैनहुआन से अपना प्यार कन्फेशन भी किया था, लेकिन उसके कन्फेशन का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला था उसे, क्योंकि ये पूरा वीक दोनों लैंग्स ब्रदर मिसिंग था। तो विंग अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, तो तुम क्या बोलना चाहते हो लंजा? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि तुम्हारा तबीयत सही नहीं था, या फिर तुम ये भूल गए थे? मुझे पता है हम लोगों का स्कूल लाइफ कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी लंजा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है लंजा कि मैं अब तुम्हारे साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ एनीमोर। अब वो गुस्से में कांपते हुए और चिल्लाते हुए लंजा से कहा, क्यों लंजा, क्यों मैं तुम्हारे लिए अब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रहा? क्यों अब तुम मुझे एक पीस ऑफ शिट की तरह ट्रीट करने लगे हो? क्यों लंजा, क्यों? विंग गुस्से में लंजा के ऊपर ये सब बोलते हुए वो रियलाइज ही नहीं किया कब वो लंजा के कॉलर पकड़ लिया और अपने सारे दोस्तों के सामने एक बुरा सा सीन क्रिएट करने लगा। लेकिन सडनली सारे लोग एक गुस्से में भरे वॉइस सुना जो कह रहा था वेविशन, और सारे लोग उस वॉइस की तरफ देखने लगा और वॉइस की तरफ देखते ही सारे लोग शॉक हो गया, क्योंकि सामने ही लैनहुआन खड़ा था और वो वॉइस लैनहुआन का ही था। लैनहुआन गुस्से में विंग के पास गया और विंग को पुश किया और लंजा के सामने से हटाते हुए उसे कहा, वो तुम्हें पीस ऑफ शिट की तरह ट्रीट करता है या तुम उसे पीस ऑफ शिट की तरह ट्रीट करते हो हमेशा ही? तुम मेरे ब्रदर को टेक ऑफ ग्रांटेड समझ लिए हो। तुम्हें इवन कुछ पता है वो लास्ट वीक क्या कर रहा था? वो लैनहुआन और कुछ बोल पाता उससे पहले ही लंजा उसे रोक दिया और कहने लगा, सीचेन प्लीज कुछ मत बोलो प्लीज। लेकिन सीचेन अपने बात को बंद नहीं किया, वो कंटिन्यू किया अपने बात को। लेकिन सिर्फ वो नहीं, हम दोनों ही हमारे फादर को खो दिए हैं और हम लोग लंदन में थे उनके फेयरवेल में, और इसीलिए हम लोग किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, कारण वांग जी सब कुछ जल्दी कंप्लीट करना चाहता था कि वो तुम्हारे पास जल्दी वापस आ सके। वो मुझे कहा कि वो हमारे पेरेंट्स को खो चुका है, लेकिन वो तुम्हें और मुझे नहीं खोना चाहता। मैं सच में वांग जी से डिसअपॉइंटेड हूँ कि वो अपना हार्ट तुम्हारे जैसा पर्सन को दिया, वो तुम्हारे जैसे पर्सन से प्यार किया। एवरीवन ये जानता था कि सीचेन अपने ब्रदर को बहुत प्यार करता है, इस दुनिया के हर एक चीज से ज्यादा, लेकिन फिर भी सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गया था इस एंग्री सीचेन को देखते हुए। तो सिचुएशन को इजी करने के लिए जिन रुलन जो विंग का फ्रेंड है वो कहा, सीचेन का आप यहाँ कैसे?
तो सिचन उसका बात का आंसर दिया, मैं यहाँ पे हेड मिस्टर से मिलने आया था, उनसे थोड़ा बात करने आया था। मुझे उनसे एक गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रेफरेंस चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। ये सुन के रुलन फिर से पूछा, क्यों? आप तो ऑलरेडी सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब चीज़ की अभी क्या ज़रूरत है? सिचन गहरा सांस छोड़ते हुए कहा, अब हम लोगों के फादर नहीं रहे, तो अब हम दोनों को ही सब कुछ संभालना है। अब हम दोनों को ही हमारे कंपनी का ख्याल रखना है, हमारे कंपनी को संभालना है। अंकल है संभालने के लिए, लेकिन उनको अपना चीज़ भी तो संभालना है, और वो भी अगर सब कुछ संभालेंगे तो मैक्सिमम 3 इयर्स संभालेंगे। सो मैं अपना स्टडी अब वहीं पे कंप्लीट करूँगा, वो भी बहुत अच्छे से। आफ्टर ऑल गुसुलैंड इंडस्ट्री बनाई है कॉमर्शियल बिजनेस और आर्ट बिजनेस के ऊपर, सो इसीलिए मुझे लंदन जाना पड़ेगा और वहीं पे स्टडी करना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा बेटर है वांग जी मुझे कंपनी दे और वो भी अपना स्टडी वहीं पे कंप्लीट करे। आफ्टर ऑल ये बिजनेस उसका भी तो है, लेकिन वो यहाँ पे रहना चाहता है, सिर्फ इस विंग। फिर से वांग जी सिचन का बात काटते हुए कहा, गागा मैं भी आपके साथ चलूँगा, चलिए प्रिंसिपल के ऑफिस चलते हैं और मेरा भी सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। एवरीवन ये देख पा रहा था वांग जी अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ अपने भाई को ये सब बोल रहा था। और वांग जी का बात सुनते हुए विंग गुस्से में चिल्ला के कहा, ओके गुड, वेरी गुड, गो तुम चले जाओ और लौट के आना भी मत। हम लोगों का रिलेशनशिप फिनिश्ड हो गया लैन वांग जी, वी आर फिनिश्ड। और ये सुनते हुए एवरीवन शॉक था। जंगशा चिल्लाते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम उसके साथ ब्रेकअप कर रहे हो? उसे सक्सेसफुली अपना कंपनी चलाने के लिए उसे लंदन जाना पड़ेगा और इसीलिए वो अपने ब्रदर के साथ लंदन जा रहा है। तो तुम क्यों इस सिचुएशन को और भी वेस्ट बना रहे हो? वो तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता है और वो ऐसा कुछ कहा भी नहीं है तुमसे। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या पकड़ लिया है तुम्हें? विंग जोर से हंसते हुए कहा, वो अगर मुझे कहता वो लंदन जाना चाहता है और सिचनगा को वो हेल्प करना चाहता है तो मैं उसे कभी भी मना नहीं करता, लेकिन वो फिर से मुझे इग्नोर किया, फिर से मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में। क्यों? जैसे लगता है उसके लाइफ में मैं एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों मुझे वो हमेशा ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे मैं एक इनविजिबल पर्सन हूँ। विंग का बात सुनते हुए वांग जी का एक्सप्रेशनलेस कोल्ड फेस और भी कोल्ड हो गया, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन इस बार जिन गुआयू अपना मुंह खोला और कहा, वो अगर तुम्हें इनविजिबल पर्सन की तरह ट्रीट करता तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली पार्टीज को कभी भी अटेंड नहीं करता। सोचा जाए तो क्राउड प्लेसेस में जाना उसके लिए एक टॉर्चर है, वो पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें वो हर एक जगह लेके गया, इवन डेट पे भी, जो प्लेस तुम सजेस्ट किए हो उसे। और वो अगर सिर्फ अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में सोचता तो वो बहुत दिनों पहले ही लंदन में शिफ्ट कर जाता अपने पापा के लिए। हम लोग ऑलरेडी सब लोग जानते हैं उसके फादर सीरियसली इलनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। इवन स्टिल अभी भी उसका कोई भी प्लान नहीं है लंदन के कॉलेज में जाके पढ़ने का, लेकिन वो जा रहा है सिर्फ सपोर्ट करने के लिए उसके बिजनेस को और सिचेन को। लेकिन स्टिल अभी भी तुम उसी के ऊपर चिल्लाए जा रहे हो। जिन गुआयू सिचेन का बेस्ट फ्रेंड है और वो लोग एक दूसरे के साथ हर एक बात शेयर करता है। विंग अब क्लेमली कहने लगा, लैनवांग जी मैं तुम्हें आज से फ्री करता हूँ, सो तुम आज से फ्रीली जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। मैं अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ एनीमोर। आफ्टर ऑल इतना साल मैं तुम्हारे साथ जस्ट अपना टाइम वेस्ट किया और तुम्हारे फीलिंग्स के साथ सिर्फ खेला। आज हम लोगों का सो कॉल्ड 3rd एनिवर्सरी है और मैं तुम्हें आज मेरा बेस्ट गिफ्ट दे रहा हूँ। आज से तुम मेरा कैद में से फ्री हो, मैं तुम्हें फ्री करता हूँ। वांग जी ये सब सुन के कुछ भी नहीं कहा सिवाय टेक केयर विंग, मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए गुड लक विश करता हूँ। वांग जी ये कह तो दिया, लेकिन अभी उसके दिमाग में विंग को लेके सिर्फ एक ही वार्निंग उसे बार बार याद आ रहा था। एक पर्सन उसे ऑलरेडी बता दिया था कि विंग उसके साथ खेल रहा है उसके मनी के लिए, फेम के लिए, लेकिन वांग जी उस पर्सन का बात नहीं सुना था और उस पर्सन को क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, कि वो विंग के साथ ही रहेगा। लेकिन अभी एंड ऑफ द टाइम वो लोग अभी टुगेदर नहीं है। तो वांग जी वहाँ से मुड़ा और प्रिंसिपल के ऑफिस गया सारा इम्पोर्टेंट थिंग्स कलेक्ट करने के लिए। उस रात को सारे फ्रेंड एक दूसरे के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप में बातें कर रहा था सिवाय विंग और लंजा के। 2 दिन बाद सिचेन फ्रेंड ग्रुप में एक टेक्स्ट किया, टुमारो हम लोग लंदन जा रहे हैं, 9:30 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचेंगे,
अगर कोई हम लोगों से मिलना चाहते हैं तो उसी टाइम हम लोगों से मिलने एयरपोर्ट पे चले आना। नेक्स्ट डे 9:30 बजे एवरीवन उन लोगों से मिलने एयरपोर्ट आया, सिवाय विंग के। विंग नहीं गया था, फिर भी उसके ब्रदर जंगशा और उसके सिस्टर यान ली, वो दोनों लैंस ब्रदर के साथ मिलने गया था। एवरीवन उन लोगों को गुड लक विशेस किया और बहुत सारा एडवाइस भी दिया। सडनली नीमेंग जो पूछा, सिचन कब तक तुम लोग वापस आओगे? सिचन स्माइल के साथ कहा, 3 years लेटर। तो हुसैन स्माइल के साथ पूछा, इसका मतलब वांग जी 5 साल बाद वापस आएगा, राइट? लेकिन वांग जी क्लेमली कहा, मैं वापस नहीं आऊँगा, मेरे लिए वहीं पे रहना सही होगा। और ये सुन के सारे लोग बहुत अच्छे से समझ गया था, इस बात को लेके अब कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगा। विंग जो कहा था उसे, चले जाओ और वापस मत आना। जंगशा अभी उस जगह पे खड़ा नहीं था कि वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सिचन से कुछ पूछ सके। वो बहुत अच्छे से जानता है अगर उसका ब्रदर इस तरह से मैस क्रिएट नहीं करता तो शायद उसे सिचन एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन जंगशा सरप्राइज हो गया जब सिचन उसके सामने आके खड़ा हुआ। सिचन स्ट्रेट फेस के साथ उसे कहा, सॉरी वानिन, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आफ्टर जो भी कुछ हुआ मेरे डीडी के साथ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और आधा घंटा बाद दोनों लैन ब्रदर्स एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया और उन लोगों का फ्रेंड्स दोनों ब्रदर को गुड बाय कहते हुए हेवी हार्ट के साथ वहाँ से चला गया। उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है सिचन शायद वापस आएगा, लेकिन वांग जी नहीं आएगा। वांग जी पूरा टूट गया था और उसे अभी कोई भी फिक्स नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये नया एफएफ शुरू करने में बहुत टाइम लगाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगी डेली अपडेट देने की। अगर डेली ना हो सके तो एक दिन बाद एक दिन अपडेट देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ये नया एफएफ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ। आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।